हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। काफ़ी दिनों से मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि बहुत टाइम से मैंने किसी बुक को रिव्यू नहीं किया। सो आज के इस वीडियो में मैं एक बुक को कवर करने वाला हूं जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, जिसे लिखा है ट्रेविस ब्रैडबेरी एंड जीन ग्रेवियस ने मिलकर। ये बुक 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना मैटर करता है। एंड नंबर 3, कि किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाया जा सकता है, वो क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। राइटर कहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपको लोगों से डील करना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और आप लोगों से कितने अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इसके ऊपर आपके सक्सेस की एक हाई प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे पीपल स्किल को बढ़ाता है। हम अपने लाइफ में एक छोटा से छोटा डिसीजन लें या बड़े से बड़ा डिसीजन लें, इमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। राइटर कहते हैं कि हम हमेशा अपने आईक्यू को फोकस करते हैं, आईक्यू को इंक्रीज करने के लिए सोचते हैं, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू हो, एक्सपीरियंस के थ्रू हो, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के थ्रू हो, अपने नॉलेज को बढ़ाने के थ्रू हो, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट एट द सेम टाइम हमारा जो ईक्यू है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करें, इसे डिफाइन करना हो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे एबिलिटी को बताता है कि हम कितने अच्छी तरीके से खुद के इमोशन को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और साथ साथ हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके इमोशन को भी हम समझ पा रहे हैं। और इन दोनों इमोशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम अपने बिहेवियर को, अपने थॉट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं, हमारा एक्शन उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पिलर को इस बुक में कवर किया गया है। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, तीसरा सोशल अवेयरनेस एंड चौथा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अगर हम पहले स्किल की बात करें, सेल्फ अवेयरनेस, तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब हो रहा है कि हमारे अंदर जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, यह समझना कि वो इमोशंस जनरेट हो क्यों रहा है एंड उसका एक्चुअल सोर्स क्या है। सेल्फ अवेयरनेस को राइटर ने एक फंडामेंटल स्किल बताया है इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के पीछे। दूसरा पिलर है सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि हमने ये तो समझ लिया कि इमोशंस जनरेट क्यों हो रहा है, उसका सोर्स क्या है ना, उस इमोशंस के ऊपर हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। जैसे एक सिमिलर इमोशंस में 2 लोगों का जो रिएक्शन है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा एक सिमिलर इमोशन है, मगर एक इंसान गुस्से में एग्रेसिव हो सकता है, वहीं दूसरा इंसान गुस्से में अपने आप को काम बना के भी रख सकता है। तीसरा जो पिलर है दैट इज कॉल्ड सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब हुआ कि आप जिस लोग के साथ, जिस इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके मूड को आप कितने अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं, उसके इमोशंस को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। उसके इमोशन को हम उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं, उसके बॉडी के पोस्चर से समझ सकते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके वॉइस के टोन से समझ सकते हैं। द 4th स्किल इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि हमने अपने इमोशन को समझ लिया, जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके इमोशन को समझ लिया। अब इन इमोशंस के बेसिस पे हम अपने इंटरेक्शन को कितना अच्छा बना पा रहे हैं, कितना सक्सेसफुल बना पा रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर हमारा जो सक्सेस है, हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा। राइटर कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को किसी भी एज में बढ़ाया जा सकता है, किसी भी एज में बेहतर बनाया जा सकता है। और इस किताब में बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे ट्रिक्स दिए गए हैं जिसको इस्तेमाल करके हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रो करा सकते हैं। और उन ट्रिक्स के लिए तो फिर आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। सो गो एंड रीड इट। दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।